स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है पहले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव बताया था, सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन इसमें बताने वाले हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। आप देख लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में डज लगता है और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगता है। ध्यान देना, बनाने के नियम होते हैं। अगर वाक्य में नहीं आ जाता है, अगर वाक्यों में नहीं आ जाता है तो वाक्य बनते कैसे हैं? तो इसका नियम होता है, सबसे पहले देखिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के बाद हमेशा नॉट लगा देते हैं। जैसे वाक्य होता है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव का वाक्य है, क्या सोहन खाना नहीं खाता है? तो क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगेगा। क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इसमें सबसे पहले डज लगा दोगे, ये डज लग गया। डज सोहन नॉट ईट द फूड, ये हो गया। उसके बाद में अगर डबल इंट्रोगेटिव का है, जैसे तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, ये देख लीजिए, वाई डू, ये यहाँ पर डज लगता है। डू अगर एक वचन होता डज लग जाता, अगर बहुवचन डू लगेगा। यू सब्जेक्ट है, कर्ता, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद लग गया क्या? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये देख लिए कैसे बनता है स्ट्रक्चर। अगर इसको मतलब इसका होता है एक सूत्र, जैसे ये डज है, अगर बहुवचन होगा तो यहाँ पे डू लगेगा, अगर एक वचन होगा तो डज लगेगा, बहुवचन में डू लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ही क्वेश्चन वर्ड, अगर इसमें बीच में क्यू का कैसे आता है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, उसके बाद डज या डू लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों की इंग्लिश पहले लगा दो, वाई, ये एक वचन है, डज, फिर क्या है? सोहन, फिर लगा दो नॉट, फिर क्या है? पढ़ना की रीड, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड पुस्तक द बुक, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। इस तरीके से और भी वाक्य बना सकते हो। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? देख लीजिए, ये तो पहले आया है क्या? मैं आया बहुवचन, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। इस तरीके से आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव के और सिंगल इंट्रोगेटिव का। बताने का मतलब ये है छात्र, इतना ध्यान देना कि अगर वाक्य में क्या पहले आता है और नॉट भी आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद मतलब कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो पहले डज या डू लगा देंगे, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, इस तरीके से। लेकिन कर्ता के बाद ही नॉट लगाएंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान देना, और आप समझ में आ गया होगा आपके